तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के धौलपुर की, जहां तमाम लोग इस वक्त, तमाम महिलाएं जो हैं वो एकजुट होकर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। सीमा पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति का डटकर सामना करे भारतीय सेना, उनके लिए कामनाएं कर रही हैं ये विशेष महिलाएं। और देखिए, ये विशेष अनुष्ठान इस वक्त राजस्थान के धौलपुर में होता हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और देखिए, लोगों का उत्साह बरकरार है, लोगों का जोश हाई है। और जब देश की दो बेटियां इतने बड़े ऑपरेशन को लीड कर रही हैं, ऐसे में हमारे देश की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। उनके लिए लगातार दुआएं मांगी जा रही हैं और पूरी भारतीय सेना के लिए कामना की जा रही है कि उन्हें इस जंग में भी जीत मिले। और इसी के लिए ये विशेष हवन पूजन होता हुआ राजस्थान के धौलपुर में। तो देखिए, खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के धौलपुर की, जहां पर लोग एकजुट होकर धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और वीर सपूतों के अमर रहने की जानकारी देते हुए वो ये कामना कर रहे हैं कि भारतीय सेना इस पूरी जंग को जीत सके और हर हमले को नाकाम कर सके। तो देखिए, अब की बार जिस तरह से आर पार की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बाड़मेर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। राजस्थान के धौलपुर की ये फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोग और विशेष महिलाएं देखिए एकजुट होकर इस वक्त विशेष हवन पूजन कर रही हैं और अनुष्ठान में शिरकत कर रही हैं, ताकि हमारी भारतीय सेना के लिए वो दुआएं मांग सकें और भारत पर किसी भी तरीके का खतरा पैदा ना हो, इसके लिए कामना कर सकें। तो देखिए, इस वक्त देश के कोने कोने में इसी तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। प्रयागराज से लेकर देखिए, हम आपको राजस्थान के धौलपुर तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर देखिए इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से अपील की थी कि जो देश के नागरिक हैं वो सेना के साथ खड़े हों और अपने अपने तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों में शिरकत करते हुए ये लोग यही जताना चाहते हैं कि वो इस वक्त भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं और उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। पहलगांव जैसी निंदनीय घटना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा जो 26 हमारे निर्दोष पर्यटकों को मार गिराया था, माओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था, माता बहनों ने उस अपनी मांग को उजाड़ा था। उन माता बहनों की मांग जो उजड़ी थी, उसका भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला ले लिया है। कि जो हमारी इंडियन आर्मी की महिलाओं ने जो टेलर दिया है, वो इससे सबक ले, आगे सुधर जाएं, नहीं तो अभी पिक्चर बाकी है। अगर आर्मी को खुली छूट दी जाएगी तो 24 घंटे में पूरी जनसंख्या, पूरी आर्मी और पूरी उनके आतंकी सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा। 22 अप्रैल को जो घटना हुई है, ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले, पहलगाम से पहले बहुत सारी हमारी घटनाएं हुई और जब पाकिस्तान को लगा कि सीधे युद्ध में भारत को वो नहीं हरा सकता, तो उसने तब से छद्म युद्ध शुरू किया है, चाहे वो मुंबई वाली घटना हो, पुलवामा की घटना हो, पहलगाम की घटना हो। और भारत ने अब इस पर मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया और ये 22 तारीख की घटना का उन्होंने 3 दिन से लगातार जवाब दे रहे हैं और भारतीय सेना अंदर तक घुसकर उनका नेस्तनाबूद कर रही है। जो 22 अप्रैल को नन्ही घटना आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा की गई थी, जो कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको धर्म पूछ कर उनको मारा गया, उसका आज हिंदुस्तान ने उन महिलाओं ही द्वारा सबक पाकिस्तान को सिखाया है। ये भारत के लिए, भारत सरकार के लिए और भारतीय सेना के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और वर्ल्ड को, पूरे को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान कहीं कम नहीं है। पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है अभी भी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब होगा। आने वाला समय इतना ख़राब होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई नागरिक नहीं बचेगा। ये जो 22 अप्रैल की जो घटना पहलगांव की हुई है, उसको देखते हुए हमारी जो बहनें, माताएं, उनका जो स्वाग उजाड़ा था, उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे माता बहनों को उजाड़ा, तो उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और उसी ऑपरेशन के तहत आज धौलपुर तहसीलों के अंदर सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व फौजी मैं रामतार सिंह
परिवार ने यहाँ कम से कम 500 550 औरतों के द्वारा हवन यज्ञ किया गया है, जो हमारे जवानों की सुख समृद्धि अच्छी तरह लड़ाई लड़ने और उनके सलामती की दुआ के लिए यहाँ पे हवन यज्ञ रखा हुआ है। ये जो 22 तो देखिए राजस्थान के धौलपुर की ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विभिन्न समुदाय के लोग और महिलाएं इकट्ठा होकर धार्मिक अनुष्ठान कर रही हैं ताकि वो भारत के अमन चैन के लिए दुआएं मांग सकें, भारतीय सेना डटकर मुकाबला करे उनके लिए दुआएं मांग सकें। और हाथों में तिरंगा लिए देखिए ये विभिन्न लोग इस वक्त धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और देश में शांति बरकरार रहे इसके लिए कामना की जा रही है।